वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो आज है डे 6 और मुझे कमाने अपने ई कॉमर्स बिजनेस से 45 दिन में 10,000 रुपये। तो आइए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मुझे कमाने हैं 45 दिन में 10,000 रुपीज़ और आज है उसका डे 6। तो ब्लॉग करते हैं स्टार्ट और आपको बताते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है आपको ई कॉमर्स बिजनेस ओपन करने के लिए। सो मैं कर रहा हूँ अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट जिसमें मुझे कमाने हैं 10,000 रुपीज़। मैं कर रहा हूँ किचन आइटम का काम और मैंने अपने बिजनेस का नाम रखा है अपनी मार्केट। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये ई कॉमर्स बिजनेस और आपको बता दूँ कि इसमें क्या सीन होता है कि आप जैसे आपने मीशो पर प्रोडक्ट सेल करी, सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है इस ई कॉमर्स बिजनेस में? सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है मैं आपको आज वो बताने वाला हूँ कि जिस जगह सबसे बड़ी दिक्कत आपको ई कॉमर्स बिजनेस करने में आएगी। उसकी बात ये है कि आपको आएंगे रिटर्न। देखो सेल भी होगी तो सेल के साथ रिटर्न भी आएंगे। तो उन रिटर्न में आपको कैसे आपको चीज़ें संभालनी है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई भी प्रोडक्ट सेल करा, आपका कस्टमर रिटर्न हुआ तो आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, उसका डिलीवरी का चार्ज आपसे ही लिया जाएगा दोनों साइड का। पर लेकिन अगर आपका रिटर्न हुआ कुरियर रिटर्न, तो कुरियर रिटर्न में जो आपका चार्जेस होंगे ना, जो भी जाने के चार्जेस होंगे वो आपको नहीं लगेंगे और आपको उसमें कुछ ना कुछ बैक ही मिलता है। थोड़ा बहुत पैसा बैक मिलेगा और आपका प्रोडक्ट भी आपके पास वापस आ जाए, मतलब आपको डिलीवरी चार्जेस नहीं लगेंगे। तो इसमें दिक्कत कहाँ आती है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपका कोई प्रोडक्ट सेल हुआ, वो कस्टमर के पास पहुँचा, उसने डाल दिया साइज इज़ नॉट एक्चुअल दैट इज़ विजुअल इन पिक्चर, मतलब जैसा साइज़ आपको पिक्चर में दिखाया उसे ऐसा साइज़ उन्हें वैसा ही साइज़ उन्हें हकीकत में नहीं मिला। इस बात पे आपके बहुत सारे रिटर्न आएंगे। पर लेकिन ये रिटर्न तो चलो चल जाते हैं, रिटर्न दिक्कत कहाँ आती है? जैसे आपने कोई प्रोडक्ट भेजा, मान लो कि मैंने भेजा अपना कोई किचन आइटम, जैसे मैंने भेजा चॉपर गया, हुआ क्या, चॉपर टूट के आया। अब उसमें क्या दिक्कत आती है, और वो हुआ कस्टमर रिटर्न। तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि जैसे कि आपने मान लो चॉपर बेचा, अब आपका चॉपर आया टूटा हुआ। टूटे हुए में दिक्कत क्या आई कि पहले तो आपका चॉपर के पैसे गए, दूसरा वो निकला कस्टमर रिटर्न। तो कस्टमर रिटर्न में दिक्कत क्या आती है, कस्टमर रिटर्न में जो पैसा लगता है वो पैसा हमें देना होता है, ठीक है। तो जाने का और आने का, क्योंकि एक बार कस्टमर के पास सामान पहुंचा एक बार लौटेगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली करके। कोई प्रोडक्ट भेजा, ये प्रोडक्ट है, ये यहाँ से गया, मान लो आपने अपने यहाँ से भेजा दिल्ली, ये गया दिल्ली, ये दिल्ली आ गए हम। प्रोडक्ट पहुँचा कस्टमर के घर, यहाँ कस्टमर का घर है, यहाँ कस्टमर का घर है एक, ये कस्टमर का घर हुआ, ये कस्टमर का घर हुआ। यहाँ प्रोडक्ट पहुँचा तुम्हारा, यहाँ से निकल के प्रोडक्ट यहाँ पहुँचा दिल्ली हो गए। अब हुआ क्या, कस्टमर बोलता है कि ये रहा कस्टमर आपका, ये कस्टमर है। कस्टमर ने बोला कि मुझे ये प्रोडक्ट नहीं लेना, प्रोडक्ट मतलब वो पिकअप नहीं कर रहा है, मतलब कॉल नहीं उठा रहा है या कुछ भी, इसकी वजह से ये प्रोडक्ट चला गया आपका रिटर्न, ठीक है। अब ये कस्टमर ने ये प्रोडक्ट रिटर्न किया किसी भी वजह से कि साइज़ अच्छा नहीं था या कुछ भी कह के उनने ये प्रोडक्ट आपका वापस भेज दिया। जैसे मान लो एक और बात सिंपल वे में समझा देता हूँ कि जैसे कोई प्रोडक्ट है, कस्टमर के घर आया, कस्टमर ने रखा अपने पास, 2 दिन बाद कस्टमर बोला मुझे ये पसंद नहीं है, शूज़ उसने मान लो आपने शूज़ भेजे, शूज़ पहुँचे, उसने पहने, शूज़ उसके नहीं आए, उसने रिटर्न कर दिया, साइज इज़ नॉट कम्पेटेबल, और शूज़ उसने आपके द्वारा वापस, मतलब उसने रिक्वेस्ट डाल दी, पिकअप वाला आया, उसने पिकअप करके दोबारा आपके पास पहुंचा दिया। तो इसमें आपका क्या दिक्कत हुई, आपने 100 रुपये लगे डिलीवरी चार्ज में, ये 100 रुपये जाने के थे। अब कस्टमर पिकअप वाला द्वारा लेने भी तो गया होगा वापस लाने के लिए, ये वापस लाने के भी 100 रुपये वो आपसे ही लिए जाएंगे। तो आपको टोटल 200 रुपये का नुकसान होगा। प्रोडक्ट आपके घर आ जाएगा पर लेकिन 200 रुपये आपको फिर भी देने पड़ जाएंगे। तो इसमें ये आता है रिटर्न की चीज़ में दिक्कत। और दूसरी दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है कि आपने जैसे कोई प्रोडक्ट भेजा, अब हुआ क्या, प्रोडक्ट पहुँच गया,
प्रोडक्ट पहुंचने के बाद अब वो प्रोडक्ट लौटने के बाद आया आपके पास, तो होता क्या है, डिलीवरी पार्टनर्स क्या करते हैं, अभी मीशो वगैरह के डिलीवरी पार्टनर्स बहुत करते हैं ये चीज़ कि आपने भेजा, मान लो आपने ये भेजे बड्स और वहाँ से लौट के आया, मान लेते हैं लौट के आया वहाँ से कोई, मतलब कोई बेकार चीज़ ही लौट के आई है अंडर प्रोडक्ट, मान लो लौट के आया गुलदस्ता, तो मान लो ये गुलदस्ते की प्राइस क्या होगी, मात्र 50 रुपये, ठीक है। और इस ईयरबड्स की प्राइस क्या होगी, कम से कम 1200-2000 रुपये। तो दिक्कत कहाँ आई, आपका घाटा हुआ, आपके पास तो 50-100 रुपये की चीज़ आई ना बस, और आपने भेजी 1200 रुपये की चीज़ थी, 1200 रुपये का घाटा आपको ये हुआ। मान लो 1200 रुपये की ईयरबड्स से ये घाटा आपको हुआ क्योंकि कस्टमर रिटर्न आया। दूसरा घाटा आपको क्या हुआ कि 200 रुपये आपके डिलीवरी चार्ज में चले गए, तो आप तो 1400 रुपये घाटे में चले गए। नहीं, इसके लिए मीशो ने एक पॉलिसी बनाई है, मीशो फ्लिपकार्ट सब ने एक पॉलिसी बनाई है, ये मीशो फ्लिपकार्ट अमेज़न सबके पास है ये पॉलिसी। इसमें आप एक कंप्लेन फाइल करोगे कि आई डिड नॉट रिसीव राइट प्रोडक्ट इन रिटर्न कि मैं आपके पास सेम प्रोडक्ट नहीं आया। देखो दिक्कत क्या आती है इसमें, क्या होगा, आपने राइट प्रोडक्ट नहीं आया, इसमें आपका फ़ायदा है, पर मतलब राइट प्रोडक्ट नहीं आया लौट के, आप एक वीडियो बनाओगे उस पैकेट को खोलते हुए दिखाओगे कि देखो ये प्रोडक्ट मेरे में रॉन्ग प्रोडक्ट आया है और मैंने मंगाया, मतलब मेरा प्रोडक्ट कुछ और था, वापस कुछ और आया है, रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। तो आप उसके लिए एक कंप्लेंट डाल सकते हो और उससे आपका क्या फ़ायदा होगा, आपको अपने प्रोडक्ट का पैसा मिल जाएगा अकाउंट में और आपका डिलीवरी चार्ज उसमें से बच जाएगा। तो आपके लिए उसमें ये फ़ायदा कि आपका प्रोडक्ट एक तरह से मान लो कि बिक गया। आपका अगर 800 रुपये, मान लो आपका 800 रुपये प्रोडक्ट था, 100 रुपये की मीशो ले रही थी, तो आपको 800 रुपये लौट के वापस आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको 800 रुपये का मतलब आपको ना घाटा हुआ ना फ़ायदा हुआ, पर हाँ आपके डिलीवरी चार्ज वाली दिक्कत चली जाएगी, जो होगी, जो डिलीवरी चार्ज में आपने पैसे गवाए होंगे वो चले जाएंगे। पर इसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि कम से कम प्रोडक्ट का पैसा तो मिल जाता है, इसमें रिटर्न में बड़ी दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो मीशो का तो यही चीज़ है। और आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि मेरा GST नंबर बहुत जल्दी आने में है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको दिक्कतें कहाँ कहाँ आएंगी, प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं ई कॉमर्स में। अभी तक मैंने सब सही से ही बताया है, आगे जाके जो दिक्कतें जो आ रही हैं, मतलब अभी तक सब बढ़िया था, अभी दिक्कतें बताते हैं ई कॉमर्स बिजनेस में जो आएंगी, जिससे आपको आगे जाके सतर्क रहना है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आपको मैं वो चीज़ें भी बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और मुझे सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए ई कॉमर्स ब्लॉग की इस सीरीज़ को। और आपको पक्का मैं बहुत अच्छे ब्लॉग ला के दूंगा, जिसमें आपको पर्सनली मैं चीज़ें समझाऊंगा क्या दिक्कतें आती हैं। तो मैं अभी प्रोडक्ट भी बहुत जल्दी ख़रीदने वाला हूँ, तो उसका ब्लॉग भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।